सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिमन्यु काक। एक बार फिर से अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। ट्रैवलिंग के अगर आप भी दीवाने हैं, वेकेशन आप भी मनाना चाहते हैं, तो एक जगह है जिसको आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। इंडिया घुमा रहा हूं आज, फॉरेन नहीं घुमाऊंगा। इंडिया में वो जगह है मैसूर। मैसूर कर्नाटका का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलेटेड शहर है। ये शहर बेंगलुरु से कम 150 किलोमीटर की दूरी पे है और बेंगलुरु में रहने वालों के लिए दिस इज अ परफेक्ट वीकेंड गेटअवे। चामुंडी हिल्स के नीचे इस शहर को पहले मैसूरू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह शहर मैसूर के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कई सालों पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस मैसूर के ऊपर राज किया करता था। भैंस का नेतृत्व करने वाला यह राक्षस बहुत ही खतरनाक था और सब लोग इससे डरते थे, कांपते थे। लेकिन तब चामुंडी मां ने अपनी ताकत के जरिए इस राक्षस का वध किया और इस शहर को इस राक्षस से मुक्त किया। तब से इस शहर का नाम मैसूर पड़ गया था। मैसूर 1950 तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी। अब मैसूर शहर मैसूर जिले का मुख्यालय है। इस शहर को महिलाओं का शहर और आइवरी सिटी के नाम से जाना जाता है। मैसूर शहर को कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। मैसूर वादियार राज्यों की राजधानी थी, जिन्होंने कई शताब्दियों तक मैसूर के साम्राज्य का शासन किया। वाडियार कला और संगीत के महान संरक्षक थे और यही वो कारण था कि मैसूर को एक सांस्कृतिक कला केंद्र बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे जैसे मैसूर शहर की संस्कृति और कला बढ़ती गई, वैसे वैसे मैसूर शब्द लोगों को अलग अलग चीजों में जोड़ने लगा। कहते हैं कि आज भी कर्नाटका में मिलेगा सबसे अच्छे जैस्मिन के फूल मैसूर में उगते हैं। उन्हें मैसूर जैस्मिन कहा जाता है। यही नहीं बल्कि खाने पीने की चीजों में भी मैसूर नाम से पड़ता है, जैसे कि मैसूर मसाला डोसा, मैसूर पाक, सिल्क के कपड़े और यहां मिली गई पेंटिंग्स को भी लोग मैसूर सिल्क और मैसूर पेंटिंग्स कहते हैं। बहुत वर्षों के बाद मैसूर एक ऐसा शहर बन गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग शांति से रहने लगे। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पर आते हैं और छुट्टियां मनाते हैं। लोग यहां विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। लगभग सारे त्योहार यहां पे मनाए जाते हैं। यहां पहुंचने के लिए आप बेंगलुरु तक फ्लाइट ले सकते हैं और फिर बेंगलुरु से बस या टैक्सी हायर करके पहुंच सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि जब आप मैसूर आ रहे हैं, कम से कम 3 दिन का ट्रिप तो यहां पर जरूर बनाएं। ये शहर देखने में बेंगलुरु जैसा है, भीड़ भाड़ वैसी है, गाड़ियां वैसी हैं, लेकिन बेंगलुरु के मुकाबले ट्रैफिक जैम थोड़ा सा कम जरूर है। लेकिन यहाँ गर्मी बेंगलुरु से ज्यादा रहती है। देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैसूर पैलेस। ये मैसूर का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन पॉइंट है। शहर के बीचों बीच स्थित इस पैलेस में आज भी महाराजा वाडियार अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हालांकि महल का 80% एरिया आज गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इस पैलेस को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। फिर भी यहाँ पर एक हिस्से में वाडियार फैमिली कभी कभी आके रहती है। यहाँ हर दिन हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और इस महल का आनंद लेते हैं। इसके अंदर जाके आपको कला का एक ऐसा मंजर दिखता है कि आप देखते ही रह जाएंगे। एक दीवार में बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जो राजा महाराजाओं के जमाने की है, वो यहाँ पे लगी हुई हैं। एक और जगह देखने वाली चामुंडी हिल्स एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में यह बनाया गया था और इस मंदिर में 5 मीटर लंबी एक मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ही पत्थर से इस मूर्ति को पूरी तरह से निकाला गया है। एक और जगह है, नाम है करंजी लेक। चामुंडी हिल्स के नीचे एक विशाल झील है जिसे करंजी झील कहा जाता है। मैसूर के राजा ने इसे बनवाया था और इस लेक में तकरीबन 90 एकड़ पानी है, जिस वजह से यह लेक कर्नाटका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इस झील में कम से कम 90 से अधिक किस्म के पक्षी आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए पहुंचते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े फोटोग्राफर्स ने यहाँ बर्ड फोटोग्राफी की है और उन फोटोज को हम इंटरनेट पे देख सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे आए हैं तो आपको करंजी लेक में बहुत मजा आएगा, लेकिन उससे पहले आपको जाना है मैसूर के चिड़ियाघर में। 157 एकड़ भूमि में फैला हुआ ये चिड़ियाघर हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट चिड़ियाघर है। एक बार आप इस पार्क में घुस गए तो फिर बहुत मुश्किल है आपको एग्जिट गेट ढूंढना, क्योंकि 4 किलोमीटर लंबा ये पार्क है। मैसूर में एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है, नाम है वृंदावन गार्डन। ये गार्डन मैसूर के पास एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और यही वो रीजन है कि अपने आप में इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। ललिता महल चामुंडी हिल्स से थोड़ी ही दूर है। ललिता महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल। इस महल का निर्माण महाराजा कृष्ण राजा वडियार द्वारा किया गया था। इस जगह पे आपको यूरोप के कई स्थापत्य रूपों का एक अच्छा मिश्रण देखने को मिलेगा। मैसूर में दशहरा सबसे बड़ा त्योहार होता है और उन 10 दिनों तक ये शहर हजारों लाइट्स से जगमगा उठता है। यहाँ दशहरा महल का जो सबसे बड़ा समारोह है वो बहुत हद तक शाही परिवार का एक निजी मामला है, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा दर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। दशहरा के समय ये पूरा महल देखने लायक होता है, क्योंकि इस महल में लाइट्स लगा दी जाती हैं और लाइट्स लगाकर इस महल को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाता है। एक और चीज जो काफी धूमधाम से यहाँ मनाते हैं वो है दशहरा मेला,
जो लगभग 2 महीनों तक चलता है। यह मेला पैलेस के सामने डोडाकेरे मैदान में आयोजित किया जाता है और इसमें कपड़े, प्लास्टिक और कांच के बर्तन, खादी का स्टॉल, कर्नाटक सरकार के विभिन्न विभागों को उजागर करने वाले स्टॉल्स और एक नाटक क्षेत्र भी जहां लोग खेलों में भाग ले सकते हैं। दशहरा समारोह के संपन्न को रंगीन दशहरा जुलूस द्वारा चिन्हित किया जाता है। इस जुलूस का मुख्य आकर्षण देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति है, जो एक हाथी के शीर्ष पर 750 किलो से अधिक वजन की होती है। इट्स वन ऑफ अ काइंड थिंग्स टू सी। और जब ये जुलूस निकलता है तो पूरी वाइब चेंज कर देता है उस जगह की। क्या एनर्जी होती है, बहुत जबरदस्त। अगर हम खान पीन की बात करें तो मैसूर में बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट हैं। मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि मैसूर मसाला डोसा बहुत फेमस है। मैसूर पाक एक मिठाई है जो बहुत ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट मैं जब भी वहां जाता हूं, मेरे पापा मुझे दिन में 3 बार फोन करके रिमाइंड कराते हैं कि सुन बेटा, जा रहा है मैसूर पाक लेके आना, जा रहा है मैसूर पाक लेके आना। एक दिन एक्चुअली मैं भूल गया अच्छी जगह से मैसूर पाक लेना, तो एयरपोर्ट पे मुझे याद है मैसूर पाक लेनी है। मेरे पापा क्योंकि इतनी बार मैसूर विजिट कर चुके हैं, जब उन्होंने मैसूर पाक टेस्ट किया घर पे तो उन्होंने मुझे बोला ये तू एयरपोर्ट से लाया ना। आई सेड आप कैसे कह सकते हो मैं एयरपोर्ट से लाया हूं? नहीं, मैं सही जगह से खरीद के लाया हूं। कहते हो ही नहीं सकता, खा मेरी कसम। और फिर हम हिंदुस्तानी बेटे हैं, कसम तो झूठी खाएंगे नहीं। बोला मैं एयरपोर्ट से लाया हूं। सो पीपल लव मैसूर पाक सो मच, लाइक माई फादर, कि उनको जगह जगह का टेस्ट मालूम है कि किस जगह की कैसी होती है। विच वॉज, आई डोंट नो वेदर इट वॉज अ कोइंसिडेंस और व्हाट, बट आई वॉज रियली शॉक्ड ऑन माई फादर दैट डे। अगर आप इस शहर में ऑथेंटिक खाना खाना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे पहले कोसाम्बरी यानी कि अनाज का सैलेड ट्राई करना चाहिए, जो कि सरु, जो दाल और सब्जियों का एक शोरबा टाइप होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर चावल से बनी कुछ डिशेस हैं वो ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप बिसीबेले बात, सब्जियों के साथ एक मसालेदार चावल की खिचड़ी होती है, या फिर आप वनी बात ट्राई कर सकते हैं, विच इज बेसिकली बैंगन की सब्जी के साथ मिला हुआ चावल। और एल्स यू कैन ट्राई पुलियोगिरे, विच इज बेसिकली सूखे चावल की रेसिपी जिसमें मूंगफली से उसे डेकोरेट किया जाता है। मैसूर में जो सबसे ज्यादा चहल पहल वाला एरिया है वो है टॉल क्लॉक टावर। यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, कपड़े, बर्तन, स्ट्रीट फूड एटसेट्रा। हाँ, स्ट्रीट फूड से याद आया कि मैसूर के समोसे जरूर ट्राई करें सर, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ स्नैक्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं चाकुली, हरा मंडाकी, विच इज बेसिकली मसालेदार फूला हुआ चावल, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं चुरामुरी एंड कोडुबले, विच इज बेसिकली तले हुए सूजी से बनाया गया डोनट। इस शहर को सिटी ऑफ योगा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर योग बहुत ज्यादा सीरियसली लोग करते हैं, और अगर इसे एक अष्टांग योग की राजधानी कहें तो गलत नहीं होगा। मैसूर योग एक पारंपरिक शैली है। एक विशेष क्रिया में सांस लेने की टेक्निक इसमें बताई जाती है जो बहुत सारे रोगों का निवारण करती है। मैसूर शहर जाने माने शिक्षकों का भी एक निवास माना जाता है, जैसे कि श्री कृष्ण पट्टाभी जोइस, जिन्होंने रॉक स्टार स्टिंग और मडोना को शिष्यों के रूप में योग सिखाया था। मैसूर के सिल्क की तारीफ जितनी करें उतनी कम है। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्पोरियम्स आपको यहाँ मिलेंगे जहां मैसूर सिल्क आप खरीद सकते हैं। आपके बजट के अनुसार आपको यहाँ मैसूर सिल्क की वैरायटी खरीदने मिलती है। शहर ऐसा जहां पर खरीदने के लिए बहुत कुछ, देखने के लिए बहुत कुछ, खाने के लिए बहुत कुछ, एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, एक परफेक्ट वीकेंड गेट अवे। प्लान कर लीजिए कि आप कब मैसूर जाने वाले हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिमन्यु काक। एज आई ऑलवेज से, कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। मैं हूँ जिसकी ये है जिसन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है जिसन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है जिसन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है
बच्चा पागल हो गया, दुनिया नाचे जगने नाचे खन खना खन खन। मैं हूँ जिसकी ये है जिसकन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है जिसकन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है जिसकन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है जिसकन धड़कन मौला। लड़का हिंदुस्तानी है, भट्टा ये अफगानी है, मिस्री सुर है अरबी में, भट्टा ये ईरानी है। लड़का हिंदुस्तानी है, भट्टा ये अफगानी है, मिस्री सुर है अरबी में, भट्टा ये ईरानी है। सुन ले बच्चा मौका अच्छा ना बजारा बन। मैं हूँ जिसकी ये है जिसकन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है जिसकन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है जिसकन धड़कन मौला, मैं हूँ जिसकी ये है जिसकन धड़कन मौला। बंध जाए से एक जोर में बंध जाए से बंधन टूट न जाए, कभी बंधन टूट न जाए। आओ सभी आओ,
जाए, आओ जाओ साजन जाओ। आओ नदी बुझा बुझा, आओ नदी बुझा बुझा, जीवन को रंगीन बनाकर, जीवन को रंगीन बनाकर, हम दुनिया को दिखलाए, सजनी दुनिया को दिखलाए। आओ सजनी आओ। हंसने को जमाना है, रोने को नहीं, कोई हंसने को जमाना है। ऐ हसीनो तुम्हें ये राज भी समझाना है, जाविदा इश्क है और हुस्न एक अफसाना है। इश्क ही शमा है और इश्क ही परवाना है। इश्क हर हाल में अंजाम से बेगाना है। लोग इसी वास्ते कहते हैं कि दीवाना है, लोग इसी वास्ते कहते हैं कि दीवाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है। इश्क के दिल से मिटे इश्क ये है नामुमकिन, हुस्न तो रहता है मेहमान हसीनो दो दिन। गाल शोले हैं न ये बाल तुम्हारे नागिन। इश्क तो हुस्न को पहचान गया है, लेकिन हुस्न ने इश्क को अब तक नहीं पहचाना है, हुस्न ने इश्क को अब तक नहीं पहचाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है। इश्क वहशत में करे चाक गरेबाना गर, हो भला पर्दा नशी हुस्न की शोहरत क्यों कर। हुस्न को हुस्न अता करती है आशिक की नजर, वही आशिक है मोहब्बत में जो खाए ठोकर। उनकी चौखट पे जो मर जाए वो दीवाना है, उनकी चौखट पे जो मर जाए वो दीवाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है।